तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। अभी देखिए, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो बेसिकली जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो किसके किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, है ना। जब तक फ़ायदा नहीं होगा पढ़ेंगे कैसे। तो ये जो है नीट के विद्यार्थी अगर होंगे उनको बहुत फ़ायदा करने वाला है। आईआईटी के विद्यार्थी अगर होंगे बहुत फ़ायदा करने वाला है। 12th के विद्यार्थी होंगे बहुत फ़ायदा करने वाला है। 11th के होंगे तो भी करने वाला है। 10th के होंगे तो भी करने वाला है। ये जो टॉपिक है बेसिकली 9th के होंगे तो नहीं चलेगा, 9th वाले के लिए नहीं है ना। तो इतने के लिए, और इस कोचिंग का जो नाम है वो क्या है, रेसो साइंस बूस्टर। अब देखिए, हमने RES यानी क्या है, रंजीत एम्पावरिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्लास की तैयारी जगह करते हैं तो आपको एक फायदा होने वाला है कि नहीं। तो देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। पढ़ने वाले हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म। जो टॉपिक का नाम है वो है बॉन्ड लाइन फॉर्म एंड कंडेंस्ड फॉर्म। चलिए, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, कहीं अगर सम्स के रूप में रहेंगे, प्रॉब्लम के रूप में रहेंगे तो ऐसे रहेंगे। देखते हैं वो कैसे रहेंगे। CH3 CH2 CH2 CH3 एक कंपाउंड दिया हुआ है। ये सिंपल स्ट्रक्चर में होगा, सिंपल स्ट्रक्चर। इसी को क्या लिखेंगे, बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो बॉन्ड लाइन हो गया। जैसे देखिए, एक कार्बन 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन से दिया। तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन को बॉन्ड से दिखाएंगे, उसको लाइन से मिलाएंगे। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, तो ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्म। ये है बॉन्ड लाइन फॉर्म। अब सोचें कंडेंस फॉर्म की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड को दिखाते नहीं हैं। डबल ट्रिपल रहेगा तो दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे केवल मॉलिक्यूल को रख देंगे। सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, नहीं दिखाएंगे। मॉलिक्यूल को रख देते हैं CH3 CH2, यहाँ भी CH2 है और ओनली रख देते हैं, ओनली रख देते हैं ऐसे। यही हो गया कंडेंस फॉर्म। तो तीनों फॉर्म में रह सकता है, इस फॉर्म में रह सकता है, इस फॉर्म में रह सकता है ना। पूछ कर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है। पाई बॉन्ड तो 0 है ही नहीं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं सिंपल स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन फॉर्म, कंडेंस फॉर्म। तो यहाँ 4 कार्बन था, 1 2 3 4, इसलिए 4 बॉन्ड बनाया। एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 है ना। यहाँ भी 1 2 3 4। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन कंडेंस फॉर्म, बॉन्ड लाइन फॉर्म, सिंपल स्ट्रक्चर। तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूरा डिटेल मिलने वाला है आपको। इतना डिटेल मिलने वाला है कि आपकी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना बहुत ही अच्छी होने वाली है आपकी, बहुत तगड़ी होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, समझ में भी आएगा। अब देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये सिंपल स्ट्रक्चर में है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इसको बोलते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। अब इसको लिखते हैं बॉन्ड लाइन में। 1 2 3 4 है तो 4 बॉन्ड बना लेते हैं, 1 2 3 4। यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, तो CH3 CH CH CH3, ये हो गया बॉन्ड लाइन और फॉर्म। कंडेंस फॉर्म की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल को लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखेंगे। तो CH3 बीच में सिंगल बॉन्ड है, नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CH लिखेंगे। डबल बॉन्ड दिखलाएंगे, डबल बॉन्ड दे दिया यहाँ वाला, अब फिर CH3 कर देंगे। सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखना, देयर इज नो नीड टू राइट सिंगल बॉन्ड इन कंडेंस फॉर्म। डबल एंड ट्रिपल यू हैव टू राइट। ये हो गया कंडेंस फॉर्म। तो 2 मॉलिक्यूल भी आपने देखा, जिसमें ये भी देख लेते हैं, एक थोड़ा और देखते हैं।
CH3 CH कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे Cl लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, एल्डिहाइड, और यहाँ CH3, ये है सिंपल स्ट्रक्चर। इसको बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन लिए, पैरेंट चेन में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन लिख लिया हमने। इससे यहाँ पे क्या CHO है, CHO रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है Cl है, ये लिखना पड़ेगा। ये हो गया बॉन्ड लेंथ फॉर्म। यहाँ कार्बन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्म। और इसको कंडेंस में लिखेंगे तो क्या करेंगे, केवल सिंपली क्या करेंगे, 1 2 3 4 कर देंगे। चलिए इसको यहाँ पर मिटाते हैं। बिना लिखे आपका ऑर्गेनिक अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए अगर लिखने की आदत आपको नहीं है तो लिखने की आदत डाल दीजिए, तो ऑर्गेनिक अच्छा आ जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड है, नहीं लिखेंगे। CH सिंगल बॉन्ड है, नहीं लिखेंगे। Cl को ब्रैकेट में डाल दिए, फिर CH, ब्रैकेट में क्या हो गया CHO, और फिर CH3, ये हो गया। तो ये हो गया कंडेंस फॉर्म। इस तरीके से कोई एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे देखिए बॉन्ड लाइन लिखा हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड लाइन में भी है, तो यहाँ चेंज करने के लिए कह रहा है कि सिंपल स्ट्रक्चर में ले चलिए, तो 5 कार्बन कर देंगे, हो गया CH3 CH2 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 CH3। अब बीच में बॉन्ड लगा देंगे, ये जिसमें कहेगा ये हो गया सिंपल स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड लाइन फॉर्म था, एक सिंपल स्ट्रक्चर में था, सिंपल स्ट्रक्चर। ये देखिए बॉन्ड लाइन में है, इसको सिंपल स्ट्रक्चर में बदलना है, तो CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, 2 हो जाएगा, CH हो जाएगा, OH हो जाएगा, और ये CH3। तो अब इसको लिखना है कि इसमें बॉन्ड लाइन तो ये है, बॉन्ड लाइन फॉर्म कंडेंस में लिखना है। कंडेंस में क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे CH3 फिर CH2, सिंगल बॉन्ड नहीं लिखेंगे। वी आर नॉट सपोज टू राइट सिंगल बॉन्ड इन कंडेंस फॉर्म, जस्ट वी विल राइट द मॉलिक्यूल्स दैट ओनली। तो CH3 CH ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट यू कैन पुट OH, और अगेन देयर इज CH3, so you can write here CH3. So this is condensed form. So now this video is already over and you already know that about simple structure, condensed form and bond length form. So सिंपल स्ट्रक्चर में क्या देखा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो था वो लिखा हमने। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कंडेंस में भी आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कंडेंस में लिखेंगे, सिंगल रहेगा तो नहीं लिखेंगे। जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसको ब्रैकेट में करके डालेंगे। तो इस तरीके से आपका बॉन्ड लेंथ फॉर्म और कंडेंस फॉर्म ये तीनों में रह सकता है मॉलिक्यूल, और आपको कंफ्यूज करेगा। अगर आपको सिंपल स्ट्रक्चर आती है, बॉन्ड लाइन नहीं आती तो भी दिक्कत होगा। क्वेश्चन है बॉन्ड लाइन में आप कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ये बॉन्ड लाइन में यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, यहाँ CH3 है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी था, ये बारीकी से समझना जरूरी था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए, और जय हिंद जय भारत। अगर मतलब आप भी सब्सक्राइब करके रखिए, दूसरे को भी सब्सक्राइब करने का मौका दीजिए। तो आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, बने रहिए।